आत्मा को लेकर हम लोगों का मन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है कि आत्मा जब हम बचपन में मतलब जब माँ के गर्भ में रहते हैं तब आत्मा प्रवेश करता है और जब हम मर जाते हैं तो आत्मा बाहर निकाल जाते हैं। और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है लोगों का, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर कोई शास्त्र ना पढ़ा हो और वो अगर ऐसे बात कहते हैं तो माना जा सकता है कि उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है, कुछ भी बोल दिया। मैं सभी लोगों को देखा हूँ, जानता हूँ, जिन्होंने शास्त्र पढ़ा है, शास्त्रों का बात करता है, उन्होंने भी ये कॉन्सेप्ट मानता है कि आत्मा जब हम एकदम छोटा होता है, मतलब माँ के गर्भ में होते हैं, तब आत्मा प्रवेश करता है हमारा शरीर में। मर जाते हैं तो वो आत्मा निकाल जाता है और फिर जब नया जन्म लेते हैं तो आत्मा फिर से हमारा शरीर में आता है और जिसे हम पुनर्जन्म कहते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का मन में पक्का है, क्योंकि भाई गीता में पढ़े हैं। गीता जो भी आपको ये बात कहेगा वो भी ये दावा करेगा कि गीता में कहा है, तो ये बात सत्य क्यों ना हो। ये गीता में कहा गया बात मैं आपको बताऊं कि गीता में एक जो बात कहा था कि आत्मा ना मरता है ना पैदा होता है, बस पुराना जो कपड़ा होता है ना, वो पुराना कपड़े जैसे शरीर को बदलता है। बस उसी लाइन को लेके ही लोगों का मन में ये भावना है और ये कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि गीता में ऐसा कहा है तो वो कॉन्सेप्ट लोगों का मन में आ गया। रियलिटी पता नहीं है लोगों को, किसी का सुना हो या खुद 2 लाइन पढ़ लिया हो। अब लोगों का मन में ऐसे लगता है कि आत्मा तो भाई वो तो मरता नहीं है। हाँ, मरता नहीं है, ये बात ठीक है, यहाँ तक ठीक है, मरता नहीं, पैदा नहीं होता। लेकिन आत्मा कहीं उड़ गया, मर गया तो उड़ गया, फिर जब पैदा होऊंगा तो फिर आ जाएगा। ये सब थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। आत्मा है ना, बहुत को इसको जानने का इच्छा है कि क्या है ये आत्मा, जिसके ऊपर पूरा जो है शास्त्र टिका हुआ है। लोगों ने दुनिया भर का किताब तो पढ़ तो लिया, लेकिन अगर उसको पूछा जाए कि शास्त्र है आपके पास, तो कहेगा कि नहीं, शास्त्र तो नहीं है हमारे पास। आपको बाबर अकबर का कहानी पता होगा, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि एक लाइन स्वामी विवेकानंद जी के बारे में लिखिए, तो आपका कलम शायद वहीं रुक जाएगा। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि पढ़िए शास्त्रों को, जानिए उसके बारे में। कोई जानना ही नहीं चाहता, बस अंधविश्वास में पड़े हुए हैं लोग।
जो सबका आधार है, सब कुछ जो है उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। जो झूठा है सब उसी को पकड़ के बैठा हुआ है। यही सब कुछ दिक्कत है। आत्मा कोई छोटा चीज नहीं है, कोई छोटा सा गोला नहीं है कि कहीं से घुसा और कहीं से निकल गया। आत्मा आत्मा ही सिर्फ है, बाकी कुछ है ही नहीं। अगर मैं आपको कहूं कि जो संसार है ये पूरा आत्मा ही आत्मा है, बाकी कुछ है ही नहीं। कुछ है नहीं मतलब आप भी नहीं हो। आपका ये जो मैं है, आप जिसे आप कहते हो कि ये मैं हूं, वो कहीं है ही नहीं। ये बात सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यही रियलिटी है। जहां आप हो ही नहीं, सब कुछ आत्मा ही है। आप जिसको सोच रहे हो कि ये मर गया और कुछ निकल गया, जिसको आप सोच रहे हो वो मर गया, मैं अगर कहूं कि वो मरा नहीं है, वो भी जिंदा है, ये सब चीज बड़ा अटपटा लगेगा आपको, लेकिन सत्य तो यही है। शास्त्र को जिसने समझा उन्होंने इस खेल को समझ गया। इस संसार का जो खेल है, खेल को समझ गया। बस खेल ही तो है। खेल को आपने रियलिटी मान लिया, और जिसने जिसने देखा कि हाँ खेल है, खेल को खेल जैसे ले लिया। आत्मा कोई इतनी छोटा है कि कहीं प्रवेश किया और कहीं निकल गया, ऐसा नहीं। ये जो पूरा संसार जो आपको दिख रहा है, ये सब कुछ आत्मा ही है। हर कण कण में है वो आत्मा। आत्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। अच्छा, और एक आप लोगों को ये भी थिंकिंग है, मेरे आत्मा, उसके आत्मा, इसके आत्मा, जानवर का भी अलग अलग आत्मा है ना। आत्मा एक ही है। मैं थोड़ा स्पष्ट इसको सुना देता हूँ और एक बार। आत्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है। अब फिर कहोगे कि गीता में कहा है, गीता में जो जिसको जो कहा है वो जीवात्मा के बारे में कहा है। जीवात्मा मतलब ये जो अहंकारी मैं, यही जीवात्मा है। और एक रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपको आत्मा का जो रियलिटी जब आपको पता चल जाएगा, तब आपको ये भी पता चल जाएगा कि जीवात्मा बोल के कुछ है ही नहीं, सब कुछ आत्मा है। बस आत्मा ही आत्मा है। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, अगर आपको समझ में ना आ रहा है तो ध्यान से समझिएगा इसको। लाइक स्पेस। स्पेस मतलब खालिस्तान है ना, आकाश जिसको बोलते हैं। आपका शरीर में भी आकाश है, मेरे शरीर में भी आकाश है, बाहर आकाश है। क्या ये तीन है? क्या ये तीन है? नहीं है, ये एक ही है।
जो इसको समझ रहे तीन, यह तो जानता नहीं है, समझा नहीं है। जिसने समझ गया वो जानता है कि ये तीन नहीं है, एक ही है, एग्जैक्टली आत्मा, सेम टू सेम, अलग अलग नहीं है। आपका आत्मा मेरे आत्मा अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। सबका आत्मा वो एक ही है। सारे संसार का एक ही आत्मा है। जो आपका जो थिंकिंग था, आपको लग रहा होगा कि हो सकता है नहीं, यही रियलिटी है। आत्मा एक ही है, ना कहीं घुसता है ना कहीं से निकलता है, वो हर जगह है, हर कण कण में है। आत्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। अगर आपको ये अंधविश्वास था तो उसे मन से निकाल दीजिए और आज से ये चीज़ बड़ा स्पष्ट के साथ आप समझ जाइए कि पूरा जो संसार है, पूरा संसार को ये आत्मा कहा कि अलग अलग नहीं है, सब जुड़ा हुआ है, एक ही आत्मा है। तो आत्मा के बारे में ऐसे उल्टा सीधा अंधविश्वास समाज में ना रहे तो अच्छा है। सबको आत्मज्ञान मिले, यही मैं भी चाहता हूँ।